पिछले व्याख्यान में हमने एक सुव्यवहारित उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या होती हैं इसका अध्ययन किया था और एक कॉब डगलस उत्पादन फलन सुव्यवहारित होता है इस बात को सिद्ध किया था। अब हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए। कॉब डगलस उत्पादन फलन का एक और रूप होता है, एक विशेष रूप होता है। तो इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि दर्शाइए कि प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा हो तो यह एक सुव्यवहारित उत्पादन फलन है। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन लिखिए। हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा है। ये एक कॉब डगलस उत्पादन फलन का एक विशेष रूप है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सुव्यवहारित उत्पादन फलन की 5 शर्तें हैं। अब यहाँ देखिए, ए जो है एफिशिएंसी पैरामीटर है, अल्फ़ा एंड 1 माइनस अल्फ़ा शेयर पैरामीटर्स हैं, एल एंड के लेबर एंड कैपिटल है। तो ये सारे के सारे धनात्मक हैं। अल्फ़ा धनात्मक है, ए धनात्मक है, लेबर धनात्मक है, कैपिटल धनात्मक है, ठीक है। तो पहली शर्त, आउटपुट धनात्मक होना चाहिए, उत्पादन की मात्रा धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर क्यों धनात्मक है? क्यों धनात्मक है? क्योंकि ये सारे के सारे जो चर हैं वो धनात्मक है। ए, एल, के और अल्फ़ा ये सभी धनात्मक हैं, तो ऐसे में उत्पादन भी धनात्मक होगा। दूसरी शर्त क्या है कि इसकी सीमांत उत्पादक साधनों की सीमांत उत्पादकताएं भी धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं हम निकाल के, क्यू डेल क्यू बाई डेल एल एफ एल हो जाएगा, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता। ये कैसे निकालें? इसके लिए इस उत्पादन फलन का एल के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस अब हो गया, अवकलन तो हमने कर लिया, निकाल लिया है, बस सरल करके रख रहे हैं इसको। तो अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, और क्योंकि एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू एल रेस टू पावर माइनस 1 है। अब घातांक का नियम आपको ध्यान होगा, मैं पिछले में भी बताया था कि जब किसी चर की घात, चर का आधार समान हो तो वहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं। जब किसी चर का जब जो आधार समान आधार वाले जो चर हैं उनकी घातें जुड़ती हैं, है ना, अगर वो गुणा हो रहे होता है तो उस स्थिति में तो अब -1 जो है एल की घात -1, उसको हम नीचे ले आएंगे तो एल की घात +1 हो जाएगी, जो हमने लिखी नहीं है +1, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये। तो ये हो गया अल्फ़ा एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा बाई एल। अब ये क्या है? ये हमारा उत्पादन फलन है जो अभी ये हमारे सामने है। तो अल्फ़ा, इसकी जगह क्यू, अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल, ये धनात्मक होगा ही। क्यों होगा ये आपसे बता सकते हैं आराम से, क्योंकि उत्पादन की मात्रा धनात्मक है, क्योंकि अल्फ़ा धनात्मक है, क्योंकि श्रम हमेशा ही धनात्मक होगा, इसलिए ये जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होगी। इसी तरह पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकालेंगे तो इसके लिए इसका जो उत्पादन फलन है इसको पूंजी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। चूंकि चर एक से ज़्यादा इसलिए आंशिक अवकलन वाली बात हो गई। तो ए आपके पास ये रहा एफिशिएंसी पैरामीटर, तो सबसे पहले इसकी घात को पहले लिख लें, 1 माइनस अल्फ़ा ये लिख लिया। ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1, ये लिखा मैंने, देख ये हो गया, ये आपने कर लिया है। अब माइनस, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कै की घात माइनस अल्फ़ा बचेगी। 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा। अब देखिए के रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
वन माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के क्यों लिखा है? क्योंकि के की घात जो है, क्योंकि हमने उत्पादन क्यों लिखा है, उत्पादन फलन क्यू, और क्यू में क्या है, के की घात वन माइनस अल्फ़ा है। यहाँ हमारे पास सिर्फ माइनस अल्फ़ा है, तो के की घात जो है माइनस अल्फ़ा, वो जो है के की घात वन माइनस अल्फ़ा तो ऊपर रह गई, और नीचे जब हमने के लिखा है तो के को ऊपर ले जाएंगे तो वन माइनस अल्फ़ा माइनस वन हो जाएगा, तो इसलिए वह वन वन से कैंसिल हो जाएगा। तो उस स्थिति में ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे भी काम हो गया आपका, इस रूप में लिखेंगे तो आगे जाके ठीक रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी काम हो लिया, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये साधारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक है। देखिए कैसे बताएंगे। यहाँ पे अगर आप बताना चाहें तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है एक से कम है, तो इसलिए ये धनात्मक, ये एफिशिएंसी पैरामीटर धनात्मक, एल धनात्मक, के भी धनात्मक होगा। या फिर यहाँ बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं आप कि वन माइनस अल्फ़ा जो है ये धनात्मक है, उत्पादन धनात्मक है, पूंजी धनात्मक है, इसलिए पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होगी। ठीक है। दूसरा, ये दूसरी शर्त पूरी हो रही, यानी साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक है। तीसरी शर्त क्या है कि साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का एक और बार अवकलन जब हम करेंगे उन्हीं चरों के संदर्भ में, उन्हीं साधनों के संदर्भ में, तो वो ऋणात्मक होने चाहिए, यानी ह्रासमान सीमांत उत्पादकता का नियम यहाँ लागू होना आवश्यक है। तो इसका एक और बार एल के सापेक्ष में, लेबर के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन, यहाँ लिखा देखिए, ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस टू, क्योंकि माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा, के रेस टू पावर माइनस वन माइनस अल्फ़ा। ये हो गया। बस इसको सरल करके लिख दीजिए, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन क्यू बाई एल स्क्वायर हो गया। अब ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा नहीं, ऋणात्मक है। क्यों है? देखिए मैं बताऊं इसको। क्योंकि अल्फ़ा जो है ये एक से कम है, ये एक से कम है, तो इस ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है माइनस होगी, जब और बाकी सारे प्लस हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए ऐसा होगा। नंबर दो, इसका दूसरा पार्ट है जो इसी तरह से पूंजी के संदर्भ में, एफ के का एक बार और पूंजी के सापेक्ष में अवकलन कीजिए तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, ये वाला ले लो आप, क्योंकि ये सरल करके लिख दिया है। चाहे आप सीधा यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा किसी का अवकलन की प्रैक्टिस है तो सीधा भी ले सकता है, अन्यथा यहाँ से लीजिए, ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू के रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा और माइनस एक अवकलन किया है आपने, इसलिए एक माइनस का एक और आएगा इक्वल टू, अब इसको हो गया, बस सरल कर दीजिए, वन माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा क्यू बाई के स्क्वायर। ये ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और ये बाकी धनात्मक, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से क्रॉस डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इसका पूंजी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और इसका श्रम के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। जब निकालेंगे तो वो निकल के आएंगे डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के इंटू डेल एल। भाई आप इसका पूंजी के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, श्रम के सापेक्ष कर चुके हैं, पूंजी के सापेक्ष करना है तो उसको पहले लिखेंगे, जिसका कर चुके हैं उसको बाद में लिखते हैं हम। तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल इंटू डेल के, क्योंकि डेल के का करना है, यानी के सापेक्ष में करना है, तो अल्फ़ा इंटू वन माइनस अल्फ़ा, ये वाला है ना भाई, इसका कर रहे हैं ना पूंजी के सापेक्ष में, तो पूंजी के सापेक्ष में जब कर रहे हैं तो ये इसकी घात है जो आ जाएगी सामने गुणा में, तो वन माइनस अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस वन
के रेस टू पावर, अब 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1, तो -1 + 1 को कैंसिल कर देगा, के की घात माइनस अल्फ़ा बचेगी, ये लिख दी। ठीक है, बस हो गया, सरल कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा क्यू बाई एल इंटू के आ जाएगा ये। आप इसको देख लीजिए, अब क्योंकि एक एक का सबका हर बार निकालूंगा तो बहुत टाइम लगता है ऐसे में। भाई एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू एल रेस टू पावर -1 ये हो गया, तो एल को नीचे ले आइए। अब के की घात 1 माइनस अल्फ़ा आप ऊपर लिखें, लिखी होनी चाहिए उस फॉर्म में, आउटपुट के जो फलन निकालने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा आपके पास ये वाला। इसको जब हल करेंगे तो ये बच रहा है, इसलिए ऐसा लिख सकते। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अल्फ़ा धनात्मक है और 1 से कम है, 1 माइनस अल्फ़ा ये भी धनात्मक होगा, जब ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक और बाकी ये सारे धनात्मक, तो ऐसे में क्रॉस डेरिवेटिव्स दोनों ही धनात्मक हैं। मैंने जैसे कहा कि सामान्य रूप से एक दूसरे के बराबर होते हैं, देख लो इसका निकाल लिया, ये निकल गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ध्यान रहे, आगे जाकर इसमें अंतर भी देखेंगे हम। पांचवी जो शर्त है सुव्यवहारित होने के लिए, वेल बिहेव्ड होने के लिए, वो है कि हेसियन निर्धारक जो है उसका मान धनात्मक होना चाहिए। और हेसियन निर्धारक क्या होता है, डिटर्मिनेंट सारणिक FLL FLK FKL FKK। जब मैंने पिछली बार भी बताया था कि चाहो तो H इक्वल टू सीधा ही लिख दो हेसियन निर्धारक FLL इंटू FKK माइनस FLK का स्क्वायर। यहाँ तो कर सकते हैं हम कम से कम ऐसा, वरना इसको करना ये चाहिए कि FLK इंटू FKL, ठीक है, या FKL इंटू FLK। अब देखिए रख दो इसमें मान, जब मान रखेंगे FLL का मान रखो, FKK का मान रखो, ये FLL का मान है यहाँ तक, ये रहा, ये FKK का मान है। फिर FLK का मान रखो, FLK ये रहा, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा क्यू बाई एल बाई के, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ अल्फ़ा है, यह माइनस अल्फ़ा है, तो ये गुणा होके अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। इस चिन्ह को अभी छोड़िए आप, यहाँ क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो ये गुणा होके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एल स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे भी है यहाँ भी होगा, क्योंकि घात 2 है इसकी, इसलिए ये कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लिया तो हमारे लिए क्या है, बड़ा आसान हो जाता है। ये कॉमन ले लिया तो अब बचा क्या यहाँ आपके पास, 1 माइनस अल्फ़ा, ये वाला क्यों हुआ है, इसको क्यों लिखा है मैंने ऐसा 1 माइनस अल्फ़ा, भाई इस -1 से गुणा कर दो इसको, जब -1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हैं, और ये 1 माइनस अल्फ़ा पहले ही, या फिर इसको ऐसे ही रख लो, इसको इससे गुणा कर दो, कैसे ही कर लो जैसा आपको ठीक लगे। इसको करोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में है, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा +1 होगा, तो इसको लिख दिया +1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ लिख दिया मैंने, और ये 1 माइनस अल्फ़ा आपके पास पहले से ही है। यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो ब्रैकेट का अंदर का, तो ये इस गुणा होके ये पूरा जीरो, तो ऐसे में हेसियन निर्धारक जो है यहाँ पे वो शून्य हुआ। तो वेल बिहेव्ड तो हुआ ये प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन कॉनकेव है, स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं है, बस ये ध्यान रहे। तो इस तरह से हम जो कॉफ डगलस उत्पादन फलन के दोनों ही रूप, एक जो सामान्य है कॉफ डगलस उत्पादन फलन है, और उसका एक जो विशिष्ट रूप है जहाँ जो हमने यहाँ चर्चा की है जिसके बारे में, दोनों ही को हमने सिद्ध किया है कि ये दोनों सुव्यवहारित होते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।